नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। स्वागत है आपका हिंदी यूजीसी नेट साहित्य ज्ञानधारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम आगे की ये सीरीज पूरी कर लेते हैं और आज हम ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है हमारा, इतिवृत्त और आलोचना का समयवत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक हैं। ये पंक्तियां दी गई है और ये पूछा है कि पहले तो ये किसकी पंक्ति है, और इसी के अंदर ये पूछा है कि ये जिसका इतिहास है उसी की पंक्तियां हैं। तो हमें इनकी लाइनों से ही हमें पता लगना चाहिए कि ये किसका इतिहास है। तो ये पूछा कि इतिवृत्त और आलोचना का समयवत रूप, यानी कि इतिवृत्तात्मकता और आलोचना का दोनों का समयवत रूप, यानी कि इकट्ठा एक जैसा दोनों का होना चाहिए, रूप होना चाहिए, होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक हैं। तो इसका आंसर देखो, ये ए है, इसका है ए। इतिवृत्त और आलोचना का समयवत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ हुआ। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। वैसे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का नाम ये देखो दे रखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, और 1929 का है। ये इम्पोर्टेंट है। वैसे भी आजकल अभी जो यूजीसी नेट पैटर्न, जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसी से ही लिया जा रहा है सारा। उसी की भूमिका वगैरह है, या फिर उनके जितने भी हमारे, अभी तो एक पीछे से क्वेश्चन ये भी बना था कि उन्होंने जो प्रकरण बांटे हैं उन प्रकरण का क्रमानुसार लगाना दिया था। तो हमारा हिंदी का इतिहास जो शुक्ल ने लिखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एक जो इतिवृत्तात्मकता दी है, शब्द दिया है, ये हमारे इतिवृत्तात्मकता है वो हमारे एक युग की जो विशेषता है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये भी हमारे क्वेश्चन के अंदर आई हुई थी पिछले पेपरों में। इतिवृत्तात्मकता है वो हमारी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो द्विवेदी युग है उसके अंदर ये विशेषता पाई जाती है। इतिवृत्तात्मकता जैसी परंपरा चली आ रही है उससे उसी के ऊपर काम करना। तो ये भी हमें थोड़ा सा वर्ड को पता होना चाहिए कि ये कैसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। ये हमें सारे याद करने कि किसने किस काल को क्या क्या नाम दिए हैं। तो इसमें हो जाएगा आधार काल किसने दिया है, मोहन अवस्थी ने। इसके साथ में एक और ने भी दिया है जो कि सुमन राज्य है। मोहन अवस्थी और सुमन राज्य दोनों ने आधार काल नाम दिया है इसको। और भी इम्पोर्टेंट है जो हमारे जो नामकरण करता है, ये देखो ये सारे जो दिए हैं, ये है चारण काल है, आरंभिक काल है। चारण काल है वो किसने दिया है, ग्रियर्सन ने। और आरंभिक काल है ये मिश्र बंधुओं ने। और बीजवपन काल है ये दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने दिया है वीर गाथा काल। और सिद्ध सामंत दिया है राहुल शंकरतायन ने। और वीर काल दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देखो वीर गाथा काल और वीर काल दोनों अलग अलग हैं। ये देखो ये एक है और ये एक वीर काल है। तो वीरकाल जो है वो दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर गाथा काल है वो रामचंद्र शुक्ल ने। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। और पहले रामचंद्र शुक्ल ने ये बोला था अपने इतिहास के अंदर कि आदिकाल को है वो हम सबसे पहले इतिहास के अंदर इसको हम वीरकाल बोल सकते हैं। तो इन्होंने फिर इसके बाद में इनका अनुसरण करते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही वीरकाल आदिकाल को बोल दिया था। आगे है संधि काल एवं चारण काल, ये दिया था राम कुमार वर्मा ने। आदि वो संधि काल चारण काल किसने दिया, राम कुमार वर्मा ने। फिर आदिकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल है, फिर है आधार काल सुमन राज्य और मोहन अवस्थी ने। ये तो हमारा क्वेश्चन में है अभी। और फिर है जयकाल, जयकाल है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था कि रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है वो सब पहले है वो किस नाम से छपा था। तो ये आ जाएगा हमारा हिंदी साहित्य का विकास।
उसके बाद में हिंदी शब्द सागर नाम से छपने के बाद में उसका कौन सा जो शीर्षक था उसका क्या दिया गया था, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा से। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास है, वो शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका है वो किसका है, इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और 40 का है। इनके 3 ग्रंथ है, वो तीनों मैंने कल बताए थे। हिंदी साहित्य का अतीत है वो 2 भागों में हुआ था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा हमारा जॉन गिलक्राइस्ट। ये भी हमारा मिलता है सभी 1 लाइन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट है। और जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट इनका पूरा नाम है ये, को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी हमारा बहुत चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी बुक थी, और हिंदुस्तानी ग्रामर इनकी दोनों क्या है, कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? क्या है? नहीं है, मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, पूछा है। बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। इसमें देखो इन्होंने दे दिया है कि पृथ्वी कल्प इनकी नहीं है। पृथ्वी कल्प किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। तो हमें ये ध्यान करना है कि मिश्र बंधु की ये तीनों रचनाएं हो जाएगी, बूंदी वारिस, भारत विनय और पुष्पांजलि। ये तीनों किसकी हैं? मिश्र बंधु की। और इनका इतिहास ग्रंथ कौन सा था? मिश्र बंधु विनोद। आगे है ये पढ़ लेते हैं हम। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार है गिरजा कुमार माथुर। इनकी ये आगे दे दी है रचनाएं, मंजीर है, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के 1943 के क्या है, प्रमुख कवि हैं। ये तार सप्तक के अंदर आते हैं जो आगे ने बनाया था। भारत विनय, पद, बूंदी बारिश और पुष्पांजलि गद्य पद्य में लेख संग्रह, नेत्रोन्मिलन, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचन की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद क्या है, इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है, ये हमने कल क्वेश्चन किया था। और उसमें किया था कि पहले 3 भाग है वो क्या है, इन्होंने 1913 में और आगे का चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित किया था। तो इनके साथ साथ में हम दोबारा से अगर रिपीट करते जाएंगे तो हमारे ये क्या हो गए, पक्के हो जाएंगे याद। आगे है मिश्र बंधु द्वारा 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों और लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। इसके अंदर मिश्र बंधु विनोद के अंदर है 5000 कवियों का उच्चारण हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ये पूछा है कि जो इनकी पत्रिका थी, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, उनके अंदर विशेषांकांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास भी किसने प्रकाशित करवाया था, ये पूछा है इसके। तो ये हो जाएगा हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है ये वाला। इसका आगे पढ़ लेते हैं, आंसर ए आ जाएगा हमारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांकांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 की रचना है। ये हमें ध्यान रखना है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक है वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 मिश्र बंधु उनकी ने कितने किए थे, 5000 किए थे। और ग्रियर्सन ने कितने को भी शामिल किए हैं अपने इतिहास ग्रंथ में? 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने क्या किया था, इसका अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से। इससे पहले अनुवाद हो चुका है गार्सद दासी का, और लक्ष्मी सागर वसुणय ने किया था उनका अनुवाद, हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन, ये इनका प्रकाशन की डेट हो जाएगी 1957 में।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। काव्यधारा क्या दे दिया हमारा, ये भी इतिहास ग्रंथ दे दिया, इसका पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, राहुल शंकरतायन। और इसमें हमने कल क्या किया था, इसका राहुल शंकरतायन ने किसको माना है, पहला कवि सरपाद को। और सरपा की रचना कौन सी है, दोहा कोश। ये हमारे हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और प्रथम कवि भी किन्ने माना है, राहुल शंकरतायन ने। आंसर भी हो जाएगा। इनका पढ़ लेते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल शंकरतायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25वां। इनकी यात्रा वृत्तांत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे इसमें पूछे भी जाते हैं। तिब्बत यात्रा है, लद्दाख यात्रा, ये सारे पूछे जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में से विभाजित किया है। क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल है वो नामक 2 उपशीर्षक में विभाजित किया है। क्या कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये सारे किसी ने नाम दिए है संधिकाल, तो क्या हो जाएगा, राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि किस किस ने क्या क्या नाम दिए थे आदिकाल को, तो इन्होंने क्या अपने इतिहास में ये दोनों नाम दिए थे, संधिकाल और चारणकाल। आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों था उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण, आगे ये नामकरण और दिए हैं। चारणकाल है वो ग्रेशन ने भी दिया है, और इन संधिकाल और चारणकाल दोनों राम कुमार वर्मा ने भी दिया, कि दोनों ने दे दिया है। ग्रेशन ने सबसे पहले चारणकाल दिया था, उसके बाद में राम कुमार वर्मा ने आगे दिया था। आधार काल है वो सुमन राज्य ने दिया है, और सिद्ध सामंत काल है वो राहुल शंकरतायन ने दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम का इतिहास ग्रंथ है इनका, गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है वो 2 भागों में हुआ था 1965 में, और इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी, इसके आगे ये जो बाकी के ऑप्शन बच गए हैं उनके भी डेफिनेशन दिया है इसमें। अच्छी बुक है ये, इसमें एक एक ऑप्शन का सारा आगे दिया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कौन सा है, हिंदी साहित्य का साहित्य और संवेदना का विकास, ये इम्पोर्टेंट है। रामस्वरूप चतुर्वेदी भी हमारे लिटरेचर में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 2 भाग कौन से नाम दिए हैं, संधिकाल और चारण, अभी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं इन्होंने। ठीक है। आगे है, नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां और दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचना कृतियां की है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, आलोचनात्मक, हिंदू साहित्य की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, इंपॉर्टेंट है ये, और आलोचना के मुख से, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी आलोचना में बहुत सारी रचनाएं हैं। आगे है, जॉर्ज ग्रिशन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, ये भी हम पीछे करके आए अभी, को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, काल क्रमानुसार वर्णन किया था अपने इतिहास में। काल क्रमानुसार का इन्होंने कवियों को अपने इतिहास को वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था। वृहत इतिहास किसका है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। और ये पूछा है कि इसका प्रकाशन किसने किया था, तो आ जाएगा नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। आगे इसका पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। बार बार में अगर हम रिपीट करके ये क्वेश्चन बार बार में पढ़ते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम हल करेंगे और हमारे बार में ये आगे आएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग में ये अच्छी तरह से छप जाएंगे और हमें याद करने में इतना वो नहीं होगा, क्योंकि अपने आप ही रिपीट होंगे तो अपने आप ही जुबान पे हो जाएंगे ये। चलो पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ है का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में, अभी शायद ये क्या है 18 भागों में हो गया है हमारा।
ये 16 खंड तो पहले थे, अभी क्या है 18 खंड हो चुके हैं इसके। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्स द तासी ने, क्या होगा कि सबसे पहले इतिहास किसने लिखा था? गार्स द तासी ने। ये क्या था? इनका सबसे पहला ग्रंथ था, लेकिन इन्होंने फ्रेंच भाषा में किया था इसका। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी था। जॉर्ज ग्रेशन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में हुआ था, को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। ये अभी हमारा 952 कवि हैं, 5000 कवि हैं। अभी 2-3 बार रिपीट होगी तो हमें अच्छे से ध्यान हो जाएंगे कि ग्रेसन ने कितने किए थे? 952 किए थे, और मिस्र बंधुओं ने 5000 किए थे, लगभग 5000 किए थे मिस्र बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी साहित्य जगत में मिस्र बंधु नामक विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। अभी मैंने कल ये क्वेश्चन करवाया था कि मिस्र बंधु विनोद है, वो उन्होंने रचना की है मिस्र बंधुओं ने। तो इनमें 3 भाई थे, ये तीनों ने इन्होंने क्या किया था? ये मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। तो अभी ये पूछ ली कि उनके कौन से तीनों कौन थे? तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, ये वाला। गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों क्या आ जाएंगे? इसके आंसर में आ जाएंगे। हिंदी साहित्य जगत में मिस्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इतने क्वेश्चन करते हैं, कल इतने क्वेश्चन और करेंगे आगे। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।